आम जनमानस में साढ़े सांति नामक शब्द ज्योतिषीय गणनाओं में बहुत गहरे से रचा बसा है। जो व्यक्ति ज्योतिष विज्ञान की ओर कम से कम रुचि भी रखता हो, वो भी इस शब्द से अछूता नहीं रह सकता। शनिदेव का प्रभाव जब आपकी राशि से द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव के साथ में गोचर करता है तो उसको साढ़े सांति का क्रम कहा जाता है। द्वादश भाव में जब रहेंगे तो प्रथम चरण, वहीं प्रथम भाव में जब रहेंगे तो मध्य चरण, और जब द्वितीय भाव में रहेंगे तो अंतिम चरण की स्थितियाँ निकल कर आती है। शनिदेव 2.5 वर्षों में एक राशि क्रम को अपने संचालन के साथ में पूर्ण करने वाले होते हैं और फिर अगली राशि की ओर जाने वाले होते हैं। धीमी चाल के अधिपति हैं, वहीं सूर्य पुत्र हैं, साथ ही साथ कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं, महान्यायाधिपति भी हैं, और वहीं पर जो व्यक्ति सतत कर्मशील है उसके लिए अलग स्तर के फल देने वाले ग्रह भी हैं। जब आप स्टैट्स की बात करते हैं, जब आप यांत्रिक विद्याओं की बात करते हैं, पुरानी ज़मीन से संबंधित या कोई भी पुराना कंस्ट्रक्शन है उससे संबंधित चर्चा, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंटेंस रिसर्च की अप्रोच को देख लीजिए, भीतर के पुरुषार्थ की जागृति को देख लीजिए, आध्यात्मिक स्तर पर जो प्रगति भौतिकता के कुहासे से निकल कर आती है उसके भी चरणबद्ध सिरे को देख लीजिए। शनिदेव की व्यापकता भरा प्रभाव वहाँ बड़ी ही गहराई के साथ में रहने वाला होता है। अब आप देखिए कि जन्म से लेकर जो 22.5 वर्ष तक की उम्र है वहाँ तक साढ़े सांति का जो एक तरह से प्रथम प्रभाव है वो निकल कर आ सकता है। यानी जीवन में जो साढ़े सांति के क्रम है वो मैक्सिमम अप्रोच में 3 से 4 निकल कर आ सकते हैं, और उसी अवस्था चरण के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जब जन्म से लेकर 22.5 और 30 वर्षों तक के अंतराल में प्रथम चरण को भोगने वाला होता है, यानी प्रथम प्रभावी क्रम को भोगने वाला होता है, तो कैसे प्रभाव निकल कर आते हैं ये प्रमुख चर्चा जनित विषय रहता है। मान लीजिए व्यक्ति का जन्म हुआ, यानी जातक ने इस धरा में प्रथम स्वतंत्र सांस की स्थितियों को देखा, वहाँ से ही साढ़े सांति का चरण रहा तो 7.5 वर्ष तक वो चरण चलने वाला होगा। और वहीं आपके जन्म से कुछ दिनों पहले ही साढ़े सांति का प्रभाव पूर्ण हुआ था और लगभग 22.5 वर्षों के बाद में शनिदेव का प्रभाव पुनः साढ़े सांति के साथ में निकल कर आता है। तो 22.5 वर्ष की उम्र हुई, जब साढ़े सांति आई तो वहाँ से 7.5 वर्ष जोड़ लीजिए, यानी 30 वर्षों तक की उम्र के साथ में प्रथम प्रभावी क्रम रह सकता है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने संघर्षों की आभा को अलग स्तर के साथ में नहीं देखता। जब वो शुरुआती स्तर पर सीख रहा होता है और माता पिता के संरक्षण के साथ में चल रहा होता है तो नैसर्गिक तौर पर साढ़े सांति उसे सिखाने के अद्भुत स्पंदन लेकर आने वाली होती है। हालांकि परिपक्वता जल्दी ही आ जाती है। व्यक्ति खेलने कूदने की उम्र में भी कई बार बहुत गहन मंथन की तरफ आने की शुरुआत कर बैठता है। वो संघर्षों को समझने का प्रयास शुरुआत से ही करता है। तो कई बार जो वर्किंग डिलेज और एजुकेशन में भी कई बार जो एक तरह से डिले का फ्रेम निकल कर आता है वो साढ़े सांति के इस प्रथम प्रभाव के साथ में बड़ा ही गहरे से जुड़ा होने वाला होता है। जो प्रथम क्रम साढ़े सांति का इस अंतराल के मध्य आता है, व्यक्ति बाल्यावस्था और युवावस्था को भोग रहा होता है। इसी वजह से जो उसे अनुभव मिलते हैं बड़ी ही गहनता के साथ और गहराई के साथ उसकी यात्रा का विश्लेषण करवाने वाले हो जाते हैं। दूसरों को देखकर सीखना और अपनी यात्रा के साथ में भी सतत क्रम के साथ में सीखते चले जाना, ये उसकी प्रमुख प्रवृत्ति रहने वाली होती है। तो वहीं पर इस प्रभावी क्रम में चलता हुआ व्यक्ति विशेष, मान लीजिए आपकी उम्र अभी 30 वर्ष के पहले की है और आप जीवन की प्रथम साढ़े सांति भोग रहे हैं, तो ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि डिले के साथ में जो फ्रस्ट्रेशन निकल कर आता है, धीरे धीरे साढ़े सांति ये कहती है कि उस फ्रस्ट्रेशन को हटाओ, देखो कि ये यात्रा है क्या। कामकाज में हम लगातार कर्मशील हैं परंतु किसी व्यक्ति विशेष की वजह से डिले निकल कर आ रहा है, हम उसको कोस रहे हैं, परंतु समय यही कह रहा है कि अभी धैर्य को धारित करने की आवश्यकता है। जब भी साढ़े सांति का ये प्रथम स्तर निकल कर आता है यही बताने वाला होता है कि आप अपने भीतर की स्थिरता को देखने वाले रहें। हमारे हाथ में क्या है और हमारे साथ में क्या जुड़ा हुआ नहीं है, इस अंतर को विभेदित करने वाले रहें और वहीं पर रुकना नहीं है। जो अवसर आ रहे हैं, जो यात्रा सामने है, उसको गहनतम बोध के साथ में लेकर चलना है। थोड़ा सा और इसको स्क्वीज़ कर दिया जाए तो जन्म से लेकर 10 वर्षों तक की उम्र के साथ में जब ये प्रभाव आता है तो घुटनों के आसपास की जो चोट है
वो इसमें बढ़ोतरी के क्रम नज़र आते हैं। तो वहीं पर व्यक्ति की नैसर्गिक चंचलता धीरे धीरे कम होती हुई प्रतीत होती है, और जिसे हम एक तरह से बदमाशी का स्वरूप कहते हैं बचपन के साथ में, वो अधिकतम स्तर के साथ में दिखने वाली होती। परंतु व्यक्ति गणितीय गणनाओं के साथ में और वहीं भाषाई स्तर के ऊपर अपनी रुचि बाल्यावस्था में ही दिखाने की शुरुआत कर देता है। और यदि ऐसे जातक को हनुमंत उपासना के साथ में जोड़ दिया जाए तो मन एक अलग प्रभावी स्तर को भी देखने वाला होता है। वहीं 10 से 20 वर्ष की उम्र तक आने वाला ये प्रभावी क्रम व्यक्ति को कीन ऑब्जर्वर बनाने वाली अप्रोच के साथ में होता है, और वहीं पर जो एक तरह से मैच्योरिटी का लेवल होता है वो जल्दी निकल कर आता है। जो चिकलिश एज है, जहाँ से व्यक्ति को बहुत आनंद के साथ में अपनी अवस्थाओं को देखना है, वहीं वो कहीं ना कहीं मैच्योर्ड अप्रोच के साथ में अपनी पोजीशंस को देखने की शुरुआत करता है। दूसरे क्रम में अब इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जब भी यहाँ 10 से 20 वर्ष के मध्य साढ़े शांति का क्रम आता है तो व्यक्ति अपनी एजुकेशन में कई बार डिस्ट्रैक्शंस की पोजीशन को पाता है। अब शनिदेव लग्न कुंडली के साथ में दशम भाव में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है। छोटी सी उम्र के साथ में स्थान परिवर्तन की स्थितियाँ बड़ी ही गहनता के साथ में निकल कर आती है, और वहीं पर व्यक्ति विशेष संबंधों के साथ में शुरुआती उम्र से ही कटुता के स्वरूप को देखता है, उसे संभलने की ज़रूरत रहती है। 20 से 30 वर्षों के मध्य जब भी ये अवस्था क्रम आता है, यानी प्रथम साढ़े साथी आती है, तो व्यक्ति विशेष अपने संघर्षों की जो एक तरह से बुनियाद है उसको स्पष्ट तौर पर देखने की तरफ नहीं जाता। हमारे साथ में क्या हो रहा है, कंपैरिजन की तरफ हो जाता है। वहीं कई बार ईश भक्ति के साथ में वो थोड़ा सा उचाट होने लगता है। जो भीतर का अध्यात्म है वो उसको जागृत करने का प्रयास करता है, परंतु भौतिकता संबंधी जो एक तरह से स्तर है वो जल्दी निकल कर आते हैं। ऐसे समय में यदि शनिदेव की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ रही हो, मंगल की अंतर्दशा आ रही हो, या फिर शनिदेव लग्न कुंडली में अष्टम भावस्थ क्रम में हो, या फिर लाभ भावस्थ क्रम में हो, या द्वादश में हो, कई बार एडिक्शन जैसे अप्रोच भी उम्र की शुरुआत के साथ में ही जुड़ने वाले बेसिस को बना देती है, और व्यक्ति कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स के साथ में खुद को ज़्यादा जूझता हुआ पाता है। अब प्रथम साढ़े शांति के प्रथम चरण के साथ मेरी चर्चा करते हैं तो व्यक्ति कई बार ऐसे निर्णय ले बैठता है जो कि उसकी अनुभवहीनता को दर्शाने वाले होते हैं। नौकरी करके अभी परिपक्व होना है, दशाएं और साढ़े शांति यही कह रही है, परंतु वो जल्दबाजी के साथ में चला और उसको लगने लगा कि नहीं, इस बार तो जाना ही नहीं है, हम तो स्पेसिफिक पर्पसफुल अप्रोच के साथ में अपने बिजनेस की तरफ जाएंगे। अनुभव लेना था, परंतु उस अनुभव की जो एक तरह से स्वीकारोक्ति है वो भीतर तक बन नहीं पाई, दुविधाएं वहाँ से निकल कर आई। तो वहीं जब मध्य प्रवास क्रम की अवस्थाएं निकल कर आती है तो व्यक्ति जो क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करने की तरफ जाने वाला होता है वो नहीं कर पाता, और कहीं न कहीं आराम तलबी को देखता है। साढ़े शांति आए और व्यक्ति आलस्य का शिकार हो जाए तो दुविधाएं बढ़ती है। इसी वजह से यहाँ हनुमंत उपासना श्रेष्ठतम माध्यम एवं मार्ग रहा करती है। वहीं इस उम्र में साढ़े शांति की जो एक तरह से अंतिम चरणबद्ध अवस्था आती है उसमें व्यक्ति अपने लिए अलग अनुभवों को बनाता है, और वहाँ वो जागृत हो जाए तो कहीं न कहीं अपने जीवन को एक अलग स्वरूप के साथ में देखने वाला हो जाता है। कुल जमा जोड़ जब भी साढ़े शांति इस प्रभावी स्तर के साथ में आती है तो व्यक्ति अपनी प्रिपरेशन के साथ में कितना है, साथ ही साथ वो ठहराव कितना लेकर आ रहा है, तुलना मुक्त जीवन की तरफ कितना बढ़ रहा है, ये प्रभावी स्तर निरंतर तौर पर रहना चाहिए। वहीं जो भी स्थिति जुड़ती है वो इंटेंसिटी के साथ में, कोई शौक भी जुड़ा तो उसमें भी एक इंटेंस अप्रोच रहती है। कहीं पर आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की ओर चलने की शुरुआत कर दी और कुछ दिन बढ़ गए तो साढ़े शांति व्यक्ति के लिए वारे न्यारे वाली स्थितियां भी लेकर आने वाली हो जाती है। चेहरे पर एक अलग पकावट नज़र आने लगती है, अनुभव झलकने लगता है, और उसी अनुभव की झलक उस व्यक्ति विशेष के जो स्पंदन को अलग स्तर के साथ में भी वहाँ निक्षेपित करने वाली हो जाती है। वहीं व्यक्ति की लिखावट के साथ में जल्दबाजी पूर्णतया हटने वाली होती है। उसके विचारों में उद्वेग वो चाहे तो धीरे धीरे नियंत्रित होने लगते हैं। वो अपनी यात्रा को समझने का प्रयत्न करता है तो वहीं पर उसकी सोच उम्र से बड़े स्तर के साथ में नज़र आती है, क्योंकि उसने अनुभव के अलग सिरों को पाया है। इस तरह के साथ में लगातार संकट मोचन हनुमान अष्टक सुंदरकांड का पाठ करते चले जाना, अपने ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में भीतर के भावों को पहचानने का प्रयत्न करना तथा आध्यात्मिक ओज के साथ में पूरे ही जीवन वृतांत को ढकते चले जाना, ये क्रम भी
यहाँ अवस्थित रहने वाला होता है। इसी वजह से जीवन की प्रथम 7.5 के साथ में व्यक्ति विशेष के अनुभव बड़े ही अलग होते हैं और उस अनुभव के साथ में जीवन का पूरा ही जो यात्रा वृतांत है वो तयशुदा स्तर के ऊपर व्यक्ति को बड़ा ही परिपक्व कर चुका होता है। इसी वजह से इस क्लैरिटी के साथ में चलना आवश्यक, परंतु फैसिनेशंस भी ड्राइव करती है। जब भी प्रथम 7.5 हो और उसका प्रथम चरण चल रहा हो तो व्यक्ति छोटी उम्र के साथ में स्टॉक मार्केट की तरफ, ज़मीनों की तरफ, कई ऐसे कार्यों की तरफ फैसिनेट होने लगता है जिसमें अनुभव की कोटि कोटि आवश्यकता होती है। परंतु उसी सिरे के साथ में यदि थोड़ा सा संभला जाए, खुद को रोका जाए, व्यवस्थित किया जाए तो ये यात्रा अद्भुत तौर के ऊपर सारे ही प्रभाव सामने रखने वाली हो जाती है। तो ये था शनिदेव की आने वाली प्रथम जो 7.5 का क्रम है जीवन की यात्रा में, उसका पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।